नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। हेमकुंड साहिब के लिए ऋषिकेश से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। 25 मई को खुलेंगे कपाट। जल्द खत्म होगा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, जल्द होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। और राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी सम्मान राशि। 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे खिलाड़ी। जून में आयोजित होगा कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज ऋषिकेश से रवाना हो गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 प्यारों की अगुवाई में जत्थे को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संगत का स्वागत करते हुए कहा कि सारी तैयारियां पूरी हैं। सेना के जवानों ने बर्फ हटाकर मार्ग ठीक कर दिया है। उत्तराखंड में सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड सरकार स्वागत करती है। दिन है कि आज 2025 का जो हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। आज 5 प्यारे इस जत्था को लीड करके हेमकुंड साहिब की तरफ में जा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि पूरी मानवता यहाँ उमड़ के आई है। जो हर्ष उल्लास, जो एक एक्साइटमेंट है, सबके अंदर में दिखाई दे रही है। सबके अंदर में एक दिव्यता, एक भव्यता, एक आस्था, एक आध्यात्मिकता का एक रूप दिखाई दे रहा है। मैं आज के दिन में शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर एक उत्तराखंडी को, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत की है उन्होंने, ताकि हर यात्री की, हर उस श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सफल हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेमकुंड यात्रा को लेकर उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी तरह से उत्तराखंड की सरकार हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। 30 लाख से ज्यादा चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और अभी तक 60,000 लोगों ने हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, देश दुनिया से आने वालों का, कि उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए हमारे सभी प्रयास लगातार जारी रहेंगे। गौरतलब है कि 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से सिख श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो पता है कि ये यात्रा सिर्फ 4.5-5 महीने की होती है। तो जब यात्रा संपन्न हो जाती है तो उसके बाद सारी संगत इंतजार करती कब ये दिन आएगा कि यात्रा फिर शुरू होगी। तो आज वो पावन दिन आ गया कि यात्रा फिर प्रारंभ हो रही है और उसके लिए जो महामहिम और सीएम साहब ने दोनों ने पहले जत्थे की रवानगी कर दी है और हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के। हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, उत्साह बहुत है। काफी बार सोचा सी जान का पर नहीं मौका मिला, इस बार आया सी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਵਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ टाइम सिर। उत्तराखंड में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी तक देश में भाजपा ने 14 प्रदेशों में अध्यक्षों का चयन कर लिया है। कई पाइपलाइन में है, क्योंकि हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के कारण अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब जल्द ही उत्तराखंड में भी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। सब कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं। कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है,
जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते, इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी उसकी। 38वीं राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही सम्मान राशि दी जाएगी। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। वहीं जून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदक विजेताओं को ये सम्मान राशि दी जाएगी। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था। इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल जीते थे। कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है। और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, लेकिन हमारे जितने प्लेयर्स थे नेशनल गेम के, मेन ये था कि वो लोग और जिन्होंने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है, उन लोगों के लिए कैश अवार्ड ये स्टेट का एक अच्छी स्कीम है। और जैसा आप जानते ही हैं कि नेशनल गेम से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका धनराशि में भी उसको दोगुना किया था। तो आवेदन आएंगे और इसको जून में हम लोग, क्योंकि आवेदन आने के बाद हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है और स्क्रूटनी के बाद हम लोग एक पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जहाँ पे हम इसको एक अच्छा बृहद और बढ़िया प्रोग्राम करके उनको सम्मानित कर सकें। देहरादून की जिलाधिकारी सविन बंसल ने पीएम पोषण योजना की प्रगति, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, अतिरिक्त सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और बच्चों के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीएम बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा को लेकर जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीएम सविन बंसल ने कहा कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चे समाज का सूत्र हैं। मजबूत भविष्य के लिए बच्चों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए सही रसोई होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जिले के 125 रसोई विहीन विद्यालयों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शिक्षा विभाग को मौके पर ही अनटाइड फंड से 1 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जीर्ण शीर्ण 695 विद्यालयों की रसोई की मरम्मत को भी जिला प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और संपूर्ण आहार उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। देखिए, जो मध्याह्न भोजन है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक संकल्प है और एक स्पिरिट है हमारे एजुकेशन सेक्टर में बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो ना सिर्फ बच्चों की रिटेंशन उससे हम इंश्योर करते हैं, बल्कि उनको एक उचित न्यूट्रिशन कैसे हम दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाता है। और इसमें ये आवश्यक है कि चाहे वो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हों जिसमें खाना पकाया जा रहा है, वो हमारे जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है वो यूज़ होनी चाहिए, जैसे लोहे की कढ़ाई, स्टील के हमारे कुकर्स इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वो होने चाहिए। तो हमारे जितने भी अभी स्कूल्स में ऐसा नहीं हुआ था, तो उसमें इनको बता दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 15 दिन में सभी इस तरह के यूटेंसिल्स को रिप्लेस करवाएगा। और इसमें अगर कोई धनराशि की आवश्यकता है तो जो हमारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष चल रहा है जिले में, उससे इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।